उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओसी योजना के तहत मांसाहारी व्यंजनों को अपनी लिस्ट से निकाला है। तो वहीं बनारस के कुछ प्रमुख व्यंजन हैं जिसको अपनी लिस्ट में जोड़ा है, जिसमें से तिरंगा बर्फ़ी, इमरती, लौंग लौता और बनारसी पान और बाबा का महाप्रसाद जिसे काशी के लोग बाबा को चढ़ाते हैं उसके बाद ही उसको ग्रहण करते हैं, वो है ठंडई। ऐसे छः व्यंजनों को अपनी लिस्ट में जोड़ा है। अभी हम मौजूद हैं वाराणसी की एक प्रसिद्ध ठंडई दुकान पे और इससे हम बात करेंगे अभी कि क्या क्या है। कैसा लग रहा है आपको कि शाकाहारी व्यंजनों को लिस्ट में जोड़ा गया है और मांसाहारी को हटाया गया ओडीओसी? ये जान करके हमें बहुत खुशी हुई कि सरकार ने मांसाहारी को लिस्ट से हटा करके शाकाहारी में लिस्ट में शामिल किया है। जैसे कि हमारे यहाँ शयन भोग सप्तऋषि मंगला आरती में ये ठंडइयाँ हमारी चढ़ती है, फिर हमारे यहाँ प्रसाद बँटते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मलाई की ठंडई है, बादाम की ठंडई, पिस्ते की है, चैती गुलाब की है, क्रीम की है, बेलपत्र पान की है, लाल चंदन की है, बेले की फूल की है। ऐसे हमारे पास 350 वैरायटी प्लस हैं। कितने रुपए से शुरू होकर कब तक एंड होती है आपकी? 100 रुपये से स्टार्टिंग हमारे यहाँ 1.25 लाख रुपए तक की एक कुल्हड़ में है और बॉटल में हमारी स्टार्टिंग 1500 से स्टार्टिंग है, 5 लाख रुपए तक की है। और कहाँ से लोग आते हैं इसको पीने और कितनी पीढ़ी पुरानी दुकान है आपकी? हमारी ये 3rd जनरेशन चल रही है, 127 साल ईयर्स हो गए हमारे, प्लस चल रहे हैं इसको। देश विदेश से भी लोग आते हैं पीने के लिए, पार्सल भी ले करके जाते हैं, हमारे यहाँ सप्लाई भी अवेलेबल है। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी ठंडई को लिस्ट में शामिल किया गया है? क्या इससे और पर्यटक बढ़ेंगे? आपको कैसा लग रहा है इससे? क्या हमें ये जान करके बहुत खुशी हुई कि सरकार ने ये इस चीज़ों को शामिल किया अपने लिस्ट में, जैसे कि ठंडई हो गया, बनारसी पान हो गया, लंगलोता हो गया, तिरंगे बर्फ़ी हो गए, ये सब को हमको जान करके बहुत खुशी हुई। जैसा कि आपने देखा कि बनारस के दुकानदार भी ये चीज़ जान के उनको भी खुशी हो रही है कि लिस्ट में उनके व्यंजनों को जोड़ा गया है, ठंडे पान सभी चीज़ों को जोड़ा गया है। ये जान के बनारस का और मान और गर्व ऊंचा हो रहा है और बनारस के दुकानदार भी खुश। सरकार मांसाहारी छोड़ के शाकाहारी की तरफ अगर कन्वर्ट होना चाह रही है, अच्छी चीज़ है, ये प्रमोट करना चाहिए इसको। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान लगभग 60 वर्ष पुरानी है। बनारस कहा जाए तो यहाँ पे खान पान के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ की एक लौंगलता इसमें शामिल किया गया है। उसका खासियत क्या है और उसका बनाने की क्या क्या विधि है और किस तरह से लोग पसंद करते हैं? बनारस में लौंगलता काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी पसंद करते हैं लोग खाने के लिए और बाहर के यात्री भी खा रहे हैं आजकल तो बड़ा चाव से। और तो बनाने के लिए इसमें मेवा खोआ अंदर भर के फिलिंग करके चाशनी में डिप करके तक बनाया जाता है उसको। कितना टाइम लग जाता है बनाने में? बनाने में लगभग 20 से 25 मिनट। तो बनारस के अलावा पर्यटक भी जो आते हैं वो भी पसंद करते हाँ, हैं? काफ़ी पसंद करते हैं, चाव से खाते हैं बिल्कुल। वही चीज़ सेम बोल। तिरंगी बर्फी मेन आज़ादी के समय ही ईजाद हुआ और ये स्वतंत्रता संग्राम में इसकी ईजाद हुई और अपना जो देश का नेशन का झंडा है वो इसी आधार पे इसको बनाया गया और क्रांति इसी की वजह से आई। और लौंगलता जो है ये शुद्ध देसी मिठाई होती है और खाने में भी टेस्टी होती है दोनों, और दोनों 1 वीक नहीं ख़राब होती। आपको कैसा लग रहा है कि नॉनवेज को हटा के? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार इसी तरह प्रोत्साहन करती है तो अच्छा लगता है और हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि बनारस से ये 2 चीज़ इंक्लूड किया गया। कितनी पीढ़ी से तिरंगी बर्फियाँ बना? मेरी दुकान तो 44 साल हो गई और उसके पहले पुरानी जो है सत्यनारायण भंडार है, ये करीब करीब तो आज़ादी के पहले से ही बन रही है। तिरंगी बर्फ़ी का बहुत पुराना इतिहास है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज़ों ने झंडा फहराना एकदम मना कर दिया था भारत में, और जब झंडा फहराना मना हो गया तो हम लोगों ने तिरंगी बर्फ़ी एक मिठाई है उसका हम लोग ईजाद किया और घर घरों में बंटवाया। तो इस प्रकार से लोग झंडा नहीं फहरा सकते थे प्रताड़ना के चलते, तो लोग घरों घरों में अपनी खुशियाँ एक दूसरे को तिरंगी की मिठाई बर्फ़ी दे के, तिरंगी बर्फ़ी वाली मिठाई दे के लोग अपनी खुशी इजहार करते रहे झंडे के रूप में। कितनी पुरानी दुकानें हैं? हम लोग की दुकान बहुत पुरानी 1938 से भी है, लगभग 100 वर्ष होने को आ रहा है। तो जिस तरह से कहा जाए 26 जनवरी 15 अगस्त को जो है आपके यहाँ तिरंगी बर्फी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरे दुकान से बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है तिरंगी बर्फ़ी की। बहुत ही सरकारी दफ्तरों में और स्कूलों में बांटने के लिए यहाँ से बहुत ही ऑर्डर मिलते हैं, जो कि तिरंगी बर्फ़ी सब जगह बांटी जाती है खुशी के रूप में। कितना टाइम लग जाता है तिरंगी बर्फी को एक बनाने में, एक तैयार करने में? इसको बनाने में लगभग 6 घंटे का लग जाता है और
फिर 6 घंटे के बनने की तैयारी लगती है, फिर उसको जमने में फिर थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद ये दूसरे दिन रेडी होती है, तो फिर कट के दिया जाता है। क्या प्रोसेस रहता है पूरा? तिरंगी बर्फ़ी में दूध, केसर, इलायची और इत्र ये सब डाल के ही बनते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो ये मतलब सिर्फ बनारस के लोग ही खाते कि ये बाहर भी जाता है? इसकी डिमांड बहुत हो गई है तिरंगी बर्फ़ी की। लोग बाहर से भी आते हैं, तो एक बार तिरंगी बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई करते हैं। ये 1890 से दुकान है। कौन कौन आया यहाँ पे पान खाने आप? यहाँ हमारे यहाँ बहुत लोग आए हैं, लेकिन पुराने में 3 तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। देश जब आज़ाद हुआ था तो पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के कामराज नाडार, सभी लोग आए थे। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर भी थे। कितनी पीढ़ी पुरानी दुकान है और आप कब से देख रहे हैं? हम तो अपने जन्म से ही देख रहे हैं। हमारी तो 50 साल उम्र है। इसके पहले हमारे पिताजी चलाते थे, उसके पहले हमारे दादाजी। कितने तरह के पान लगाते हैं आप? हमारे बहुत तरीके का पान लगता है। सरकार ने जो बनारसी पान को शामिल किया है लिस्ट में, तो इसको लेके आपको क्या लग रहा है कि और पर्यटक बढ़ेंगे? और इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नॉनवेज को लखनऊ से जितने टुंडे कबाब बाकी चीज़ें थी उनको अपनी लिस्ट से हटा दिया है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बनारसी पान, तिरंगा बर्फी, मर्फी इन सबको शामिल किया है, तो इस पे आप अच्छी बात है। बनारसी पान की बहुत अच्छी बात है अगर शामिल किए हैं तो। बनारसी पान बनारस किसान, इसको लेके गाने भी बने हैं। तो आपकी दुकान पे भी बहुत से लोग आए हुए हैं, तो आगे कितने पर्यटक इससे बढ़ सकते हैं इस योजना के तहत? हमारे बहुत लोग आते हैं, इतना हम लोगों को गौर नहीं करते हैं। अभी 2 साल पहले महिमा चौधरी आई थी और बहुत लोग आते रहते हैं। खिलाते रहिए तो यहाँ पे कुछ और पर्यटक भी आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कहाँ से आए भैया, आपका क्या नाम है? हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर से आए। मेरा नाम सौरभ मिश्रा हुआ। अच्छा, सरकार ने ODOC योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बनारस की 6 व्यंजनों को शामिल किया, जिसमें एक बनारसी पान भी है। तो आप पान खाने आए हैं, कैसा लग रहा है? क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? पान पहले से सोचे थे, कैसा है? यहाँ पे तो हम लोग आए हैं भैया पान खाने। यहाँ का पान तो बहुत फेमस है, लेकिन अभी खा के देखते हैं कैसा स्वाद लगता है, बताते हैं आपको। पान तो भैया लाजवाब है, यहाँ का फेमस पान है। बहुत बढ़िया पान लगा यहाँ पर खाने को मिला। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्यामू तिवारी। तो बनारस का जो बनारसी पान है उसके बारे में कुछ बताइए। बनारसी पान का नाम तो बहुत सुने हैं, पर आज पहली बार खाने का मौका मिला है। कहाँ से आए आप? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से आए। बनारस का पान खा के कैसा लगा? अभी खाए नहीं है, अब खाएंगे तो पता चलेगा कैसा है। बाकी अच्छा ही है। सरकार ने ODOC योजना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजन के तहत बनारसी पान को भी शामिल किया और नॉनवेज को हटाया। इस पर आपको क्या कहना है? बहुत अच्छा काम किया। बनारसी पान को बिल्कुल करना चाहिए था, सरकार ने जो किया बहुत अच्छा किया है। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अशोक मिश्रा है। हम लोग बिहार से हैं, बिहार से मुजफ्फरपुर ज़िला से। और बनारसी पान के बारे में डॉन में वो गाना सुने थे, डॉन फिल्म जो आई थी, खाई के पान बनारस वाला, उसको सुन करके आए हैं, थोड़ा सा खा ले। तो पान खा के कैसा लग रहा है? अभी तो बन रहा है पान। पहले भी बनारस का पान कभी खाया? हाँ, एक बार खाए हुए थे, अच्छा लगा हुआ था। सरकार की जो योजना है पान के प्रति वो बहुत ही अच्छी है। जैसा कि आपने देखा कि पर्यटक भी बनारसी पान का लुत्फ उठा रहे हैं और वो पान खा के भी खुश हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। मैं हूँ प्रशांत शर्मा, गांधी डिजिटल।